मैं डॉक्टर चौधरी आपको आज गर्मी में होने वाली लू, जिसको आप लोग सन स्ट्रोक भी बोलते हैं या लू भी लगना बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। क्योंकि लोग गर्मी आ रही है, तापमान बाहर का बढ़ता जा रहा है और अक्सर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक तापमान सीधा सर के ऊपर सूरज रहता है और तापमान 105 डिग्री तक हो जाता है। अगर सेंटीग्रेड बोले तो हमारा 38, 39, 40, 41, 42 तक हो जाता है और राजस्थान इलाके में तो ज़्यादा होता है, 50 तक पहुंच जाता है। हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, ध्यान रखें। क्योंकि गर्मी के दिनों में पसीना निकलना बंद हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे दिमाग की ऑक्सीजन की सप्लाई ग्रेजुअली कम होती जाती है और दिमाग काम करना धीरे धीरे कम कर देता है और हमें कभी कभी चक्कर आके हम गिर पड़ते हैं। गिरने के साथ साथ हमारे हाथ पैर में अकड़न होती है। लोग समझते हैं ये मिर्गी हो गई है, मिर्गी नहीं, वो सन स्ट्रोक है, लू लगी हुई है। आपको इस समय पे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे मरीज को हम किसी छायादार वृक्ष के नीचे ले जाएं, उसके कपड़े, जूते, मोजे ढीले करके उतार दें, ठंडा पानी उसको पिलाएं अगर जग रहा है, या सिर के ऊपर हम ठंडा पानी डालते रहें। अगर कोई बच्चा अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको ठंडे पानी से नहला दें। सर के ऊपर गीला तौलिया रख दें, हाथ पाँव में ठंडा पानी रखें, छाती को छोड़ के। मैंने छाती पे कपड़ा नहीं रखना है गीला, लेकिन हाथ पाँव को, सिर को हमें अच्छे से धोना है। अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत समय के बाद दिमाग में जो चोट पहुंचती है, दिमाग के तंतु खराब हो जाते हैं। ये बढ़ता इसलिए है टेम्परेचर, क्योंकि हमारे दिमाग में जो हाइपोथैलेमस है या कि बुखार को नियंत्रण करने वाला जो दिमाग का तंतु है वो खराब हो जाता है या कम हो जाता है, तो हमें स्ट्रोक हो जाते हैं, जिसको धूप से बोलते हैं। हम लोग अक्सर बोलते हैं घर से बाहर निकल रहे हो तो 11 से 2 के बीच का टाइम ना निकालें, घर में रहें। अगर निकल रहे हैं तो ठंडा पानी पी के निकले, नींबू का पानी पी के लेके। लोग अक्सर बोला करते थे प्याज साथ में लेके चलिए। मेरा मतलब, उसका ये मतलब था कि प्याज को खा लिया करिए, क्योंकि उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है और आपको अच्छा लगता है। हमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है तो हमें ये काम करती है, कुछ समय तक हमें डिहाइड्रेशन नहीं हो पाता। लगातार लोग अक्सर देखा होगा खेतों में काम कर रहे हैं या लगातार साइकिल चला रहे हैं या बहुत गाड़ी चला रहे हैं या धूप में गड्ढे कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अक्सर ज़्यादा होता है। भट्टियों में काम करने वाले, स्टील प्लांट में काम करने वाले लोगों का अक्सर ये हो सकता है। इसलिए हमें वातावरण में ठंडक रखने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ते हैं। हर चौराहे पर आजकल देखते हैं कूलर की बिक्री हो रही है, पंखा चला के रह रहे हैं, लेकिन बेचारे गरीब कैसे करेंगे? उनके लिए यही है निर्देश कि अपने छत वाले घर जो ना हो गया, अगर खपरेल वाले घर में हो, घास फूस वाले घर हो तो उसमें ज़्यादा ठंडक रहती है। मिट्टी के घरों में ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, सीमेंट के घरों में नहीं होती। इसमें क्या लक्षण दिखेंगे? हमको या तो चक्कर आके गिर पड़ा हो, या बोल नहीं पा रहा हो, आवाज़ भरभरा रही हो, हाथ पाँव ठंडे पड़ गए हो, पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा हो, और कभी कभी पेशाब बिल्कुल नहीं आती है, और कभी पेशाब आती है तो उसमें से खून आ जाता है। माने इसका मतलब ये है कि हमें गुर्दे में कहीं ना कहीं खराबी आ रही है। इसलिए आपको पानी खूब पीना चाहिए। प्राथमिक इलाज में अगर क्या सबसे पहले क्या करना है, उसको छाँव में ले जाएं, ढीले कपड़े कर दें, जूते मोजे खोल दें, कमर का बेल्ट खोल दें, ठंडा पानी सिर के ऊपर रखें, हाथ पाँव को धो दें। अगर पानी पी सकता तो पानी पिलाएं। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो चेहरे पर लोग अक्सर छिड़कते पानी, आपने देखा कोई बेहोश हो गया, गिर पड़ा तो चेहरे के ऊपर पानी छिड़कते हैं। ये छिड़कने जाता, उसको नहलाए दीजिए सिर को पूरे को, तो अच्छा रहेगा। जितने एरिया में आपके बाल हैं वो ठीक रहेगा। हमें अक्सर हम सलाह देते हैं कि धूप में ना निकलें, क्योंकि धूप में निकलने से ये तकलीफ होती है। काला चश्मा लगाने की सलाह हम बोलते हैं, जैसे आँख की आपस में मतलब हम काला चश्मा लगाते हैं, इसका मतलब कि आँखों के अंदर वो तेज धूप की रोशनी जाएगी तो हमारा ब्रेन स्टिमुलेट हो जाएगा। और हमें नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, चप्पल के पहनना चाहिए। जूते मोजे पहन के चलेंगे तो हमको और तकलीफ होती है, माने एनर्जी का हमारा लॉस नहीं हो पाता है और हमें तकलीफ होती है। हीट स्ट्रोक से जो नुकसान होते हैं वो दिमाग के नुकसान होते हैं। थक्का खून होने से हृदय के 2 चोट पड़ सकती है, दिमाग की चोट के साथ साथ गुर्दे में चोट पहुंच सकती है। हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर हमने बचाव नहीं किया तो हमें ज़िंदगी भर का वो नुकसान हो जाएगा। अक्सर कहा जाता है, एक बड़ा अच्छा डिक्टम है, उम्र थका नहीं सकती। कोई कहते थे आप बद उम्र हो इसलिए हमें चक्कर आ गए, हम गिर पड़े, तो हम कहते हैं उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती।
लोग। धन्यवाद। अगले एपिसोड में मैं बरसात में, गर्मी के बाद में जो बरसात आएगी उसमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती है उसके बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन अभी आप स्ट्रोक का ध्यान रखिए, ब्रेन स्ट्रोक या लू से बचने की कोशिश करिए। धन्यवाद।